बाबा रामदेव की कंपनी से एक सर्विसमैन को आया बुलावा। जानिए क्या है ये पूरा मामला आज की इस रिपोर्ट में। दोस्तों, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स, पतंजलि आयुर्वेद आदि को तो सभी आप जानते ही होंगे। ये कंपनियां अब एक बार फिर से चर्चे में आ चुकी हैं और इस पतंजलि आयुर्वेद के चर्चे में रहने का कारण एक है हमारी सेना। दरअसल पिछले सप्ताह ही दोस्तों पतंजलि योगपीठ ने भारतीय सेना के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सेना और पतंजलि ग्रुप के बीच सहयोग की बात की गई है। साथ ही सेना से रिटायर्ड जवान, जिसे कि एक सर्विसमैन भी कहा जाता है, उनको बेसिकली पतंजलि में नौकरी भी देने की बात उसमें है। दरअसल दोस्तों, सेना के साथ MOU होने के बाद पतंजलि योगपीठ ने इस दिशा में तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब संगठन के विभिन्न पदों पर दोस्तों भर्ती के लिए एक सर्विसमैन से आवेदन मंगाए गए हैं। कंपनी ने पूर्व सैनिकों से बायोडाटा भेजने के लिए कहा है, जिसके बारे में बेसिकली आचार्य बालकृष्ण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर लिखकर अपनी बातें सबके सामने रखी है। उनका टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि सेना और पतंजलि के बीच MOU के अनुसरण में, पतंजलि नाम है संकल्प का, पुरुषार्थ का, हम अपने सेवानिवृत्त सैनिक भाइयों यानी कि सेना और अर्ध सैनिक बल को आमंत्रित करते हैं कि आप अपने बायोडाटा इस ईमेल ID पर esm.initiative@patanjaliayurved.org इस पर भेजें। परंतु इच्छुक ESM को इस मेल ID पर अपना नाम, उम्र, निवास स्थान, नौकरी प्रोफाइल के लिए आवेदन, सेना में कार्य अनुभव, किसी भी विविध हवीस और उपलब्धियों के साथ आवेदन करना होगा। आपकी योग्यता अनुसार यहाँ आवश्यकता होने पर वरीयता के आधार पर आपको पतंजलि के सेवा में जोड़कर उन्हें प्रसन्नता होगी। ऐसे में दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों के लिए पतंजलि में आवेदन करने वाले पूर्व सैनिकों को पहाड़ों में ही उपयुक्त नौकरियां ढूंढने, बड़े पैमाने पर पतंजलि के साथ जुड़ने और यहां तक कि शहरों की ओर पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के योग, आयुर्वेद चिकित्सा और वेलनेस का फायदा सेना के जवानों को देने के लिए बीते 24 नवंबर को पतंजलि योगपीठ ने भारतीय सेना से एक MOU किया था, जिस MOU से योग, आयुर्वेद चिकित्सा और वेलनेस प्रोडक्ट से सैनिक भाइयों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी। बेसिकली इसके साथ ही दोनों के बीच आयुर्वेद क्षेत्र में अनुसंधान तथा IT आदि क्षेत्रों में साथ मिलकर कार्य करने को लेकर भी इसमें सहमति बनी है। दरअसल भारतीय सेना से MOU करने के लिए पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण खुद सेना के उत्तर भारत के बरेली स्थित मुख्यालय पहुंचे थे, जिस अवसर पर भारतीय सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी, ब्रिगेडियर अमन आनंद, कमांडर मुख्यालय 9 मेजर विवेक जैकब भी इसमें उपस्थित थे। हालांकि उसी अवसर पर पतंजलि योगपीठ की तरफ से पतंजलि की सहयोगी संस्थाओं में सेवानिवृत्त सैनिक भाइयों को प्राथमिकता के आधार पर सेवा कार्यों में नियुक्ति देने की घोषणा हुई थी, जिस दौरान पहाड़ों से पलायन रोकने तथा सीमा की रक्षा के लिए वाइब्रेंट विलेज आदि को बढ़ावा देकर तथा रोजगार के लिए एडवेंचर आदि में संसाधनों को पैदा करने इत्यादि विषयों पर भी दोनों पक्षों में सहमति बनी थी। अब सरकार की इस कदम पर आपका क्या राय है, कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइएगा।